अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहसिन ज़िया और आज हम फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी में डिफरेंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फूड सेफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। फूड सेफ्टी रेफर्स टू रूटीन्स इन प्रिपरेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड दैट इज मेन टू प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेसेस एंड इंजरी। यानी कि फूड सेफ्टी इस चीज़ की गारंटी है कि फ्रॉम फार्म टू फोर्क, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या सप्लाई चेन की किसी भी पॉइंट पे तीनों तरह के फूड सेफ्टी रिस्क, केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल हैजर्ड्स या एलर्जन्स फूड के अंदर एंटर ना हो जो कि कंज्यूमर को इल करें या उसको फिजिकल इंजरी का बायस बने उसके लिए। तो सारी सप्लाई चेन को बेसिकली सप्लाई चेन के स्पेसिफिक पॉइंट्स को जहाँ से इन हैजर्ड्स की एंट्री के चांसेस होते हैं उनको मॉनिटर करना और उनको सिक्योर करना फूड सेफ्टी है। अभी फूड सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं। व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि सोसाइटी के सारे तबकात, सारे लोग जो हैं उनको सफिशिएंट, सेफ, यानी कि फूड सेफ्टी भी इसमें आती है, फिजिकल, इकोनॉमिक एक्सेस हो, फूड अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो। दैट मीन्स दैट डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ आर मेट। तो जो भी कम्युनिटी वहाँ रह रही है उसकी हेल्थी लाइफ जो है ना वो इंश्योर हो इससे, और उनकी प्रेफरेंसेस की बेस पे फूड वहाँ अवेलेबल हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड दैट इज गारंटेड टू एन इंडिविजुअल हो, फैमिली हो या कोई कम्युनिटी रह रही हो, कंट्री लेवल पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और रीजन लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि सफिशिएंट फूड अवेलेबल हो लोगों के लिए। बेसिकली जो फूड सिक्योरिटी है ये स्टेट ऑफ हैविंग अ स्टेबल एंड सफिशिएंट और एडिक्वेट फूड है, और जो फूड सेफ्टी है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है। इनके फूड अवेलेबल भी हो और सेफ भी हो। अगर इस तरह का फूड अवेलेबल है, एक्सेस में भी है, अबंडेंट भी है, लेकिन वो हेल्थ को डैमेज कर रहा है तो वो फूड सिक्योरिटी हम उसको नहीं कह सकते। फूड सिक्योरिटी को जनरली 4 डायमेंशंस में डिस्कस किया जाता है। Food security exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. अगर इन फैक्टर्स में से कोई एक भी नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, तो फूड इनसिक्योरिटी हम कहेंगे उस एरिया की, उस इंडिविजुअल की या उस फैमिली के लिए। तो जो 4 डायमेंशन है उनमें अवेलेबिलिटी है, एक्सेस ऑफ फूड है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड है और स्टेबिलिटी है, यानी कि सप्लाई चेन या डिमांड सप्लाई को मैनेज करना। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। फूड अवेलेबिलिटी मींस दैट सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड क्वालिटी फूड इज अवेलेबल, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इसमें कंसिडर होती हैं। फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कमर्शियल इंपोर्ट्स, या उस एरिया के घर के या उस कंट्री के लोग खुद से ही इतना एनफ जो है ना फूड प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर वो इंपोर्ट करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी हो। फूड असिस्टेंस और फूड रिजर्व्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेस, और फूड के जो रिजर्व्स हैं वो कंसिस्टेंटली जो है फिल हो रहे हो, जैसे जैसे कंजप्शन हो रही है, यूटिलाइजेशन हो रही है, उसी तरह ही न्यू फूड भी आ रहा हो और उसमें डाइवर्सिटी अवेलेबल हो, हर तरह का प्रोटीनिशियस हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल, वाइटामिन, मिनरल्स, उस पॉपुलेशन की नीड को एग्जैक्टली पूरा कर रहा हो। इस तरह एक्सेस है। एक्सेस में हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो लोगों की, परचेजिंग पावर इतनी हो कि वो किसी भी तरह से फूड को एक्सेस कर पाएँ, उसको हासिल कर पाएँ। Food, people have adequate income or other resources to access appropriate food domestically through home production, खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, बाइंग फ्रॉम लोकल मार्केट, अगर खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनकी एक परचेजिंग पावर हो कि वो परचेज कर सकें, और एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम के थ्रू या बारोइंग या फूड एड के थ्रू, जहाँ फैमन वगैरह आया होता है। लेकिन
लोगों की एक्सेस हो फूड को, तो उसको फूड सिक्योरिटी कहते हैं। इसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ फूड रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फूड ऑल टाइम्स। हर टाइम जो है फूड, वाटर, मीट, जो भी रिक्वायरमेंट का फूड है वो अवेलेबल हो। सर्टेन दैट एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अप्रोप्रिएट फूड इज नॉट curtailed बाय एनी हिंड्रेंस, और किसी भी तरह की कोई उसमें हर्डल ना आती हो, मतलब कोई मेजर फ्लक्चुएशंस ना आ रही हो मार्केट में, शॉर्टेजेस और बाय इमरजेंसीज और सडन क्राइसिस। तो मतलब क्राइसिस के टाइम पे या इमरजेंसीज के टाइम पे कोई बैकअप या कोई अल्टरनेट्स अवेलेबल हो। इस तरह यूटिलाइजेशन है एक डायमेंशन इसकी फूड सिक्योरिटी की। पीपल यूटिलाइज फूड प्रॉपरली थ्रू फूड स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस while have sufficient knowledge where they apply nutritional, health, sanitation, socio-cultural as well as spiritual parameters of the food। तो इसमें बेसिकली नॉलेज है और टेक्निक्स है कि लोगों को स्टोरेज की टेक्निक्स हो, उसका नॉलेज हो, उनको फूड को प्रॉपर ट्रांसपोर्ट करने का नॉलेज हो और उसकी उनके पास स्किल्स हो। इसी तरह फूड को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के उसका उसके न्यूट्रिशनल व्यू पॉइंट से यूजेज का और मिनिमम वेस्टेज का लोगों को उनकी टेक्निक्स का इलम हो कि फूड की यूटिलाइजेशन किस तरह से करनी है, किस तरह से उसको प्रिजर्व करना है, किस तरह से उसको दूसरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके सेव करना है और उसकी अवेलेबिलिटी जो है उसको मैक्सिमम करना है फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। होपफुली आपको फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है या कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।